आज का अव्यक्त मुरली है और आज मुरली रिवीजन और मंथन क्वेश्चन आंसर के माध्यम से करते हैं। अव्यक्त मुरली रिवाइज है 18 जनवरी 2004। तो पहला प्रश्न आज के मुरली से लेते हैं। बाबा कौन से स्मृति को इमर्ज रख सर्व शक्तियों को ऑर्डर से चलाने के लिए कह रहे हैं? तो बाबा आज के महावाक्य बाबा के है कि वर्ल्ड ऑथोरिटी, यानी बाबा वर्ल्ड ऑथोरिटी है और हम सब बाबा के बच्चे डायरेक्ट बच्चे हैं, वर्ल्ड ऑथोरिटी के डायरेक्ट बच्चे हैं। तो इस स्मृति में रखकर हमें सर्व शक्तियों को ऑर्डर देना है। फिर बाबा इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि स्नेह के लहर में समाये हुए हम सब बच्चे के मन में, दिल में एक ही गीत रहता है, मेरा बाबा। जब हम लोग के दिल में रहता है मेरा बाबा, तो बाबा भी इस स्मृति के रिटर्न में, इस स्नेह के रिटर्न में दिल से स्नेह भरी दुआएं पद्म गुना देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं आज के अव्यक्त मुरली से ही। दूसरा प्रश्न है 18 जनवरी को स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस क्यों कहा गया है? तो इसमें बाबा यानी ब्रह्मा बाबा ने निमित्त बच्चे को विश्व के जिम्मेदारी का ताज पहनाया, जबकि ब्रह्मा बाबा स्वयं अपने को छिपा के रखते हैं। अननोन बनकर बच्चे को साकार स्वरूप में निमित्त बनाने की स्मृति का तिलक दिए हैं। ब्रह्मा बाबा जो है स्वयं करावनहार बन बच्चों को करनहार बनाया, इसलिए 18 जनवरी को स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस कहा जाता है, क्योंकि इसी 18 जनवरी को बाबा जो है यानी ब्रह्मा बाबा जो है वो अव्यक्त हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। बाबा किस एक बात का अटेंशन हर बच्चे को रखना आवश्यक है ऐसा कहा? तो हम सभी जानते हैं बाबा के बच्चे कि परमात्म प्रॉपर्टी के अधिकार के समर्थ में हम सब बच्चे को रहना है, क्योंकि जो बाबा का जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि बाबा के हम अभी बताएं कि डायरेक्ट बच्चे हैं, तो जो बाबा के वर्षा सो हम सब के वर्षा, बाबा की जो प्रॉपर्टी से हम सब बच्चों के प्रॉपर्टी। तो बाबा एक चीज रिजल्ट में देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं जड़ चित्रों, जो देवताओं के आगे भिखारी बनकर मांगते रहते हैं, कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। तो इसमें बाबा कहते हैं कि रिजल्ट में बच्चों को देखा अधिकांश बच्चे का संकल्प और समय व्यर्थ जाता है। क्यों? बच्चे ने कर्म इंद्रियों का, बाबा कह रहे हैं कि बच्चे आप रात में सोने से पूर्व कर्म इंद्रियों का दरबार लगाया करो। कर्म इंद्रियों, हर एक कर्म इंद्रियां, जैसे मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, तो ये दरबार लगाकर कुछ मन आपके नियंत्रण में है, बुद्धि आपके नियंत्रण में है, संस्कार आपके श्रेष्ठ हैं, उच्च हैं। इसी प्रकार ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियों का भी दरबार लगा के हर एक इंद्रियों का हिसाब किताब सोने से पूर्व दिया करो। तो इस बात के लिए बाबा अटेंशन दे रहे हैं। नेक्स्ट है जगदम्बा का कौन सा स्लोगन याद रखना है? तो मम्मा, जिनको हम लोग जगदम्बा कहते हैं, मम्मा, तो मम्मा का एक बहुत ही फेमस स्लोगन है और वो है हर घड़ी अपनी अंतिम घड़ी समझो। तो ये बाबा का बहुत ही फेमस स्लोगन है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। बाबा बच्चों को कौन से दिवाली मनाने के लिए कह रहे हैं? दिवाली तो ऐसे सभी मनाते हैं, लेकिन यहाँ जो है
आज के मुरली के हिसाब से बाबा कौन से दिवाली मनाने के लिए कहते हैं? तो बाबा कह रहे हैं कि निराशा से चारों ओर शुभ आशाओं का दीप जलाओ। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब कोई सफलता होती है, कोई शुभ कार्य होता है, तो हम सब की परंपरा है कि दीप जलाकर उसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि विश्व में आशाओं का दीप जलाओ। हर आत्मा के अंदर कोई न कोई निराशा है और उस निराशा के वजह से वो आत्मा परेशान है, टेंशन में है। तो बाबा कह रहे हैं कि हाँ, बाबा के जो बच्चे, जो हम सब बच्चे हैं, वो अविनाशी दीपक रूपी आत्माएं हम सब अब आशाओं के दीपकों का दीपावली मनाओ। तो ये ऐसे दीपावली मनाने के लिए बाबा कह रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आज के वरदान से। आज के वरदान के अनुसार बाबा किस चीज का साक्षात्कार मूर्त कराने की बात कर रहे हैं? तो आज के वरदान में ये बाबा बता रहे हैं कि जिनके पास संतुष्टता रूपी जो है खुशी के खजाना रहता है, जो संतुष्ट आत्माएं हैं, तो उनके चेहरे पर हमेशा खुशी रहेगा। तो उनके प्रति, ऐसे आत्मा के प्रति अन्य आत्मा स्वतः आकर्षित होते हैं जिनके पास संतुष्टता और खुशी उनके चेहरे पर। बाबा कह रहे हैं कि खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है दूसरे अन्य आत्माओं के लिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ऐसे संतुष्ट रहने, संतुष्ट करने तथा संतुष्ट मणि बनकर अनेक आत्माओं का इसकी साक्षात्कार कराओ। तो ये आज के वरदान से प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं अव्यक्त इशारे। अव्यक्त इशारे में नारियल तोड़कर उद्घाटन करते हो, रिबन काटकर उद्घाटन करने का अर्थ बाबा ने आज क्या बताया है? तो दो चीज, कोई भी हम उद्घाटन करते हैं तो उद्घाटन के टाइम ये परंपरा, सनातन परंपरा है कि नारियल तोड़ते हैं या रिबन काट के करते हैं। तो नारियल तोड़ने का मतलब है सर्व के संतुष्टता और प्रसन्नता का नारियल तोड़ो। संतुष्टता और प्रसन्नता अगर सब आत्माओं में है, संगठन में है, तो वो नारियल तोड़ने का ये हुआ। और दूसरा रिबन काटने का अर्थ बाबा यहाँ बता रहे हैं कि अगर एक मत, एक भरोसा, एक बल संगठन में है, तो इसी एक मत, एक बल, एक भरोसे का रिबन काटो। तो इस तरह जो है आज के मुरली से ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट थे। ओम शांति। लास्ट में एक अनुरोध मेरा रहेगा कि मैं प्रत्येक मुरली मंथन के बाद में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज, जो आज के मुरली से ही संबंधित कुछ प्रश्न होते हैं, तो वो भी मुरली के क्विज के प्रश्नों का भी इसका आंसर करने का प्रयास करें। ओम शांति।